प्यारे भाई बहनों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है खुदावंद की इस पाक हजूरी में। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ कि आज खुदावंद वचनों के द्वारा आपसे बात करेगा और आप जिन परेशानियों से विपताओं में दुविधा में हो, मेरा परमेश्वर आपको निकालेगा। हालेलुया। तो आइए हम आज के टॉपिक की ओर चलते हैं कि आज का जो टॉपिक है, क्या मसीहियों को अपने घर में प्रभु यीशु मसीह की फोटो या मूर्ति रखनी चाहिए। बहुत सारे मसीह भाई बहन जो हमारे इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं वो ज़्यादातर नए विश्वासी है और उन्हें नहीं समझ में नहीं आता है कि हमें फ़ोटो घर में लगानी चाहिए कि नहीं लगानी, क्योंकि नए जब होते हैं हम सबकी सुनते हैं, हमें वचनों का इतना ज्ञान नहीं होता है, हम सबकी सुनते हैं और हमें अच्छा लगता है जब कोई मसीह इतना प्यार से इतना विश्वास में बड़ा हुआ है और विश्वास के कारण वो अपने घर में प्रभु यीशु मसीह की मूर्ति या प्रभु यीशु मसीह की फ़ोटो अपने घर में लगाता है। तो क्या प्रिय भाई बहनों, ये सही है? तो आइए हम वचन के द्वारा जानेंगे कि क्या ये सही बात है। तो वचन, अगर आपके पास बाइबल है तो मेरे साथ निकालिए। वचन हम पढ़ेंगे यूहन्ना उसकी 4 बाब की हम 24 को पढ़ेंगे। हालेलुया। तो वहां लिखा है, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। आमीन। परमेश्वर एक आत्मा है, ये वचन में लिखा। आगे हम एक वचन और पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, खुदावन सत्य का आत्मा है और सत्य का आत्मा जब आता है तब स्वतंत्रता आती है, आज़ादी आती है, छुटकारा आता है। तो परमेश्वर तो एक आत्मा है। तो प्रिय भाई बहनों, क्या हम परमेश्वर की फोटो बनाकर हम अपनी दीवारों पर चिपका कर सही कर रहे हैं? दिन रात हम अगरबत्ती धूप दिखा रहे हैं फोटो को, क्या ये सही है? परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर एक आत्मा है, आप उस और ना ही प्रिय भाई बहनों आप उसको फोटो में कैद कर सकते हो, क्योंकि वो जो आत्मा है वो सत्य का आत्मा है और सत्य का आत्मा कहाँ रहता है? आपके अंदर। खुदावंत का एक वचन और पढ़ते हैं तो वहां हम लिखा है कि प्रभु का वचन कहता है कि तुम मसीह का क्या हो? मंदिर हो। प्रभु कहाँ वास करता है? हमारे शरीर में। प्रभु ने हमें मंदिर बोला है, हमें हैकल बोला है, ये हमारा शरीर मंदिर है और प्रभु की आत्मा हम में वास करती है। जहाँ सत्य रहता है, जहाँ झूठ चोरी बुराई नहीं है, वहाँ परमेश्वर रहता है। यहाँ प्रेम संयम भलाई जो आत्मा के 9 फल है, परमेश्वर वहाँ वास करता है। तो परमेश्वर तो आपके अंदर है, इन दीवारों में नहीं है, इन फोटो में नहीं है, इन मूर्तियों में नहीं है। अगर हम पुराने नियम में पढ़ते हैं तो मूसा की जो व्यवस्था थी, मूसा जो परमेश्वर ने मूसा को पट्टियां दी थी लिखने में, तो वहाँ क्या 10 आज्ञाओं में लिखा था कि मूर्ति पूजा मत करना। मतलब परमेश्वर नहीं चाहता कि आप उसकी फोटो बना के या उसकी मूर्ति बना के आप उससे धूप बत्ती करो, आप कैंडल जलाओ। नहीं, परमेश्वर वचन कहता है कि मैं जगत की ज्योति हूँ। जब परमेश्वर जगत की ज्योति है तो क्या परमेश्वर को हमारी उस कैंडल के प्रकाश की जरूरत है? कभी नहीं प्रिय भाई बहनों। इसलिए प्रिय भाई बहनों, अगर आप नए हैं तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर एक आत्मा है, वो 24 घंटे आपके साथ रहता है। अगर आप अच्छे काम करते हो, बुराई से दूर हो, प्रभु का डर भय मानते हो, तो प्रभु तो आपके अंदर है। आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, ढूंढना है तो अपने अंदर ढूंढिए, खोजिए प्रभु को, खोजिए बंजिए। जैसे इब्राहिम प्रभु को खोजता था, सुबह शाम प्रार्थना कीजिए, इब्राहिम भी किया करता था, दानियल किया करता था। बाइबल में पढ़ोगे जितने महान सेवक संत बाइबल में बताए गए, ये सब खुदावंत को सुबह शाम खोजते थे। प्रभु के जो वचन है, बाइबल है, उसमें खोजते थे, प्रभु के साथ टाइम स्पेंड करते थे, तो प्रभु उनसे बातें करता था। आज तक प्रभु किसी को नहीं दिखा, क्योंकि वो तो एक आत्मा थोड़ी किसी को दिखती है। आत्मा हमारे अंदर है, वो हमसे बातें करती है, हमारी सुनती है, हमें अपनी सुनाती है। तो इसलिए प्रिय भाई बहनों, प्रभु को कभी भी आप फोटो में बना के जहाँ उसकी उपासना कीजिए, ये गलत है। अपना प्यार दर्शाना है प्रभु को, तो बैठिए प्रभु की हजूरी में, बैठिए अपने घर में एक स्थान बनाइए जहां आप प्रभु के साथ एक नाता जोड़ सके, प्रभु से बातें करें और खुदावंत का आत्मा आपसे बातें करेगा, आपकी तमाम जरूरतों को देखेगा। वो जानता है
कि आपको किन वस्तुओं की जरूरत है, क्योंकि खुदावंद के वचन में लिखा आत्मा सब कुछ जानता है। हालेलुया। तो परमेश्वर का, प्रभु का आत्मा सब कुछ जानता है। प्रिय भाई बहनों, जब प्रभु के साथ एक आप रिश्ता बना लोगे, एकांत में बैठोगे, अपना दुख सुख प्रभु को बताओगे, तो प्रभु का आत्मा आपके दुख को सुख को सुनेगा, और जो आप मांग रहे प्रभु आपको देगा। उसे मूर्तियों में बंद की मत कीजिए अन्य जातियों की तरह। पहले हम कुछ और थे, जब हम मसीह में आ गए प्रिय भाई बहनों, हम एक नई सृष्टि बन गए। हमारा सब कुछ बदल चुका है, सब कुछ हमारा नया हो चुका है, और खुदावंद का आत्मा 24 घंटे हमारे साथ रहता है, हमारी रखवाली करता है। अब महसूस कीजिए वो आपके पास ही है। देखिए, आंखों को खोलिए, देखिए वो आपके पास ही है। हृदय में देखिए, वो आपके हृदय में ही है। हालेलुया। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बहुतायत की आशीष और बरकत दे। आमीन। मेरा विश्वास है कि आज से आप फोटो में नहीं बल्कि अपने अंदर देखेंगे, क्योंकि यही पवित्र आत्मा का मंदिर है, आपका शरीर, और इसमें ही खुदावंद वास करता है। इसको सुधारिए। अगर ये आपका शरीर गंदा है, इसमें बुरे ख्याल आते हैं, मनगढ़ंत बातें आती हैं, गंदे विचार आते हैं, तो इसको सही करने की ज़रूरत है। जब ये शरीर सही हो जाएगा तो सब कुछ सही हो जाएगा। खुदावंद आपसे बातें करेगा, आपको छुड़ाएगा, आपको हिम्मत और आपको ताकत देगा, आपको नया बल देगा। हालेलुया। तो आज से आप सभी को पता चल चुका है कि खुदावंद एक आत्मा है, वो हम सभी के साथ रहता है। वो फोटो में नहीं, वो मूर्तियों में नहीं, बल्कि हमारे शरीर के अंदर, हमारी आत्मा में वास करता है। हालेलुया। प्रभु आप सभी को आशीष बरकत दे। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, आगे आगे इस चैनल को शेयर करें। शाम को आप सभी के लिए नाइट प्रेयर होती है, उस प्रेयर को भी ज़रूर सुनना और अपने कमेंट्स भेजना मत भूलना। प्रभु आपको संभाले और आशीष करे। सबको जय मसीह की।